हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी टाइम हो रहा है रात का कितने बजे का, इट्स 9:37 एट नाइट और मैं अभी अपना एक शूट करके बैठी हूँ ऑब्वियसली। तो इतना तैयार सी हो रखी हूँ। मैंने ईयरिंग भी डाले हुए थे और ये मेरे फेवरेट हैं, बार बार डालती हूँ मैं इनको, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मेकअप लुक शेयर किया मैंने ये वाला, जो कि एक एंगेजमेंट मेकअप लुक है। तो हाँ, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज मेरी अर्निंग्स। जानना चाहते हैं कि मैं यूट्यूब से मेरी अर्निंग्स क्या हैं और यूट्यूब से पर्टिकुलरली कितनी अर्निंग है, कोलैबोरेशन से पर्टिकुलरली कितनी अर्निंग है। तो मैंने सोचा चलो बता दो नेल पेंट कैसा लग रहा है। डिटेल के लिए वाला मेकअप लुक वाला वीडियो ज़रूर चेक करना, इसमें सारे प्रोडक्ट की डिटेल भी है, ऑल्सो इसकी भी डिटेल है। बहुत प्यारा सा नेल पेंट है ये। वैसे इसके साथ मैच नहीं हो रहा लेकिन अच्छा लग रहा है, अलग से देखने जाए तो अच्छा लग रहा है। तो सब लोग जानना चाहते थे कि मेरा इनकम क्या है टोटल, मेरे कौन कौन से सोर्सेज हैं, यूट्यूब से कितनी इनकम होती है मुझे। तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि मेरा क्या इनकम है और प्रूफ के साथ बताऊंगी, बिल्कुल आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी, कोई झूठ नहीं, कुछ भी नहीं। जैसा जो भी है वो पूरा टेबल पे आपके सामने। आप इतना मेरे ऑडियंस हो, आप लोग मेरा यूट्यूब का फैमिली हो, आप लोग बेस हो मेरे यूट्यूब का, तो ऑब्वियसली मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, बिल्कुल सच सच बताऊंगी मेरी इनकम। तो पहली चीज़ तो ये बता दूं मैं आपको कि जब हम यूट्यूब पे वर्क करते हैं ना, तो हमारी इनकम सिर्फ यूट्यूब की सैलरी के थ्रू नहीं आती है। देखिए, दो तरह से इनकम होती है। एक होती है यूट्यूब की जो सैलरी आती है, मतलब सैलरी इन द सेंस वो हर महीने आती है, लेकिन हाँ कभी कम कभी ज़्यादा आती है, फिक्स नहीं होती है, क्योंकि डिपेंड करता है टोटली व्यूज़ पे और आपका चैनल पे व्यूज़ कितना आ रहा है पर वीडियो। और जो कि आजकल व्यूज़ काफ़ी कम हैं तो सैलरी भी बहुत कम है और ये ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब कभी किसी महीने आपका ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि हर महीने सेम आएगा। जैसी परफॉर्मेंस रहती है चैनल की, जैसा परफॉर्मेंस रहता है वीडियोस का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हमारा जो सैलरी है वो आएगा। और हर मंथ की 21 डेट को हमारे पास मेल आता है हमारी सैलरी का, और 22 से लेके 24 तक हमारे अकाउंट में आ जाती है। अकाउंट नंबर हम उसी में ऐड करते हैं हमारे चैनल को बनाते टाइम और उसी के थ्रू आती है। तो एक तो हमारी अर्निंग्स होती हैं यूट्यूब से डायरेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया, वो एक यूट्यूब सैलरी कह सकते हैं ना उसे, क्योंकि हर महीने आती है इसीलिए। और मेरा एसी का रिमोट कहाँ है, ठंड लग रही है मुझे। मैं कब से शूट कर रही थी ना, तो मैंने एसी चला रखा था, गर्मी बहुत हो गई है यहाँ पे। 28 पे कर देती हूँ। हाँ जी, विवेक के बारे में आप जानना चाहोगे तो आज ही मैंने डॉक्टर से बात करी है और 1-2 दिनों में या 5-6 दिनों के अंदर अंदर उनको मुझे लेके जाना है। उन्होंने बोला है कल के वो डेट मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, कौन सी डेट पे लेके आइए। जो इनकम का सोर्स होता है वो होता है हमारा स्पॉन्सरशिप, कोलैबोरेशन वगैरह जो आते हैं वो। तो उसकी भी इनकम कुछ फिक्स नहीं होती, क्योंकि कभी कोलैबोरेशन बहुत आ जाते हैं, कभी बिल्कुल नहीं आते, कभी बहुत कम होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हर कोई ब्रांड पे करता है, कभी कभी कुछ ब्रांड्स बार्टर पे काम करवाते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ प्रोडक्ट देते हैं और प्रोडक्ट के बदले में आपसे वीडियो मांग लेते हैं। तो इस तरह से भी हमारी अर्निंग होती है। और यूट्यूबर्स के लिए मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ कि जब एक यूट्यूबर सक्सेसफुल हो जाता है ना, मैं नहीं कह सकती कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ, ऐसा नहीं कह सकती मैं, क्योंकि वो जस्टिस नहीं होगा मेरे खुद के चैनल के साथ और अब मेरी ऑडियंस के साथ, बिकॉज वो झूठ होगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती मेरे चैनल पे आप लोगों से। मैंने सक्सेस बहुत देखी है यहाँ पे, भले मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं, कुछ लोग मेरी मजाक भी बना सकते हैं इस बात पे कि आप तो सिर्फ 1.5 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, उसमें इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। लेकिन ये सच बात है कि जब आप एक चैनल ओपन करते हो, इतना जल्दी से कोई आपको सब्सक्राइब आपके चैनल को नहीं करता है, ये सच बात है। बहुत आप में कुछ होगा, कोई बात होगी, आपके अंदर कुछ ऐसा होगा, आपके चैनल में कुछ होगा। इतना इजीली कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है, टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट चैनल को यहाँ पहुँचाने के लिए, जो कि बिल्कुल सच बात मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरा जो इनकम है वो 2 तरह से है। पहला है मेरी यूट्यूब की सैलरी जो बहुत कम आती है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। और दूसरा है स्पॉन्सरशिप्स, जिसमें 2 तरह की अगेन स्पॉन्सरशिप होती हैं। पहली जो पे करते हैं, और पे भी हमको ऐसे नहीं दिल खोल के कर देते, कुछ लोगों को लगता है ना मुंह भर के कमा रही है, ऐसा नहीं होता। पे भी वो लोग व्यूज देख के करते हैं, अगर व्यूज कम आ रहे हैं तो फिर कम पे करते हैं। और दूसरा है कि बार्टर पे, कि आपको सामान दे दिया और सामान के बदले में आपसे वीडियो मांग लिया। तो ये तीन तरह से हम लोगों की इनकम, या कह लो घर का सामान भी आता है तो वो भी एक इनकम ही हुई ना। तो मैं आपको मेरे स्टूडियो में दिखाती हूँ, मेरा स्टूडियो ओपन करती हूँ, मैं आपके सामने दिखाती हूँ, मेरे लास्ट मंथ की इनकम दिखाती हूँ, क्योंकि अभी तो पूरी हुई नहीं है, मंथ का इनकम अभी पूरी तरह से आया नहीं है।
सो मैं यहाँ पे आपको शो करूँगी। तो यस, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, मैं खुद भी आपको दिखा रही हूँ और स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ। तो ये देखिए, फिलहाल जो मेरा ये है इसमें दिखा रहा है $323 दिखा रहा है करंट। अब मैं आपको फरवरी का दिखाती हूँ, ठीक है। सो फरवरी का आप यहाँ पे देख लो, $286 लिखा हुआ है। ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है, इसमें यहाँ पे हमारी इनकम लिखी होती है। यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ हमारी इनकम लिखी होती है। और देखिए ग्राफ भी देख लीजिए कितना गड़बड़ जा रहा है, बहुत गड़बड़ जा रहा है, व्यूज़ ठीक से नहीं आ रहे हैं। तो ये $286 जो हैं ये मेरी यूट्यूब की सैलरी बनी है फरवरी मंथ की। और मैं आपको मार्च की भी दिखाती हूँ, करंट मंथ की भी दिखाती हूँ। करंट मंथ की 20 तारीख तक की जो सैलरी ये दिख रही है मेरी, इसमें 20 डेट तक की वो दिख रही है $260, यानी गए महीने से थोड़ी बेटर है मार्च की, लेकिन ये भी बहुत कम है। $260 यहाँ लिखा हुआ है। बाकी तो मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लगा के दिखा ही दूंगी, आप लोग देख लीजिए। मार्च लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़े। मैं स्क्रीनशॉट साथ साथ ले रही हूँ ताकि मैं बाद में आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा सकूँ, मतलब साइड पे, और आपको पता चल सके। फोन में कुछ इशू हो रहा था। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी $286 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो $286 को जब हम इंटू 72 करते हैं, जो कि हमारा फिलहाल डॉलर का रेट चल रहा है, तो 20,500 रुपये होते हैं, 20,592 रुपीज़। आप खुद भी देख लीजिएगा $286 को इंटू 72 करके। तो ये मेरी फरवरी की सैलरी है। और सैलरी इस तरह से आती है कि जो आपकी लास्ट मंथ की सैलरी होती है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च 21st के बाद आती है। तो आप लगा लो कि पूरा 1 महीना वेट करना पड़ता है। और देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, यूट्यूब से कमाना मुश्किल भी नहीं है और यूट्यूब से कमाना आसान भी नहीं है। मैं ये इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जब मैंने चैनल ओपन किया था तो मैंने 2018 में किया था और 2019 तक मैंने एक भी बिना रुपए के काम किया है। एक भी रुपया नहीं मिला था मुझे 2019 तक, लेकिन मैं फिर भी काम करती चली गई। और कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो मेरे मैटर में मैंने खुद भी ये नोटिस किया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं इसमें सक्सेसफुल हुई। और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगी मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने कमाया है, क्योंकि मैंने पिछले 4 साल घर चलाया है। मैंने मेरे हस्बैंड की ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, हम घूमने गए हैं। यहाँ पे कोई मैं अपनी बड़ाई नहीं हाँक रही हूँ, क्योंकि लोगों को तो मौका ही चाहिए बस बोलने का। इसमें भी बोल देंगे कि अपनी बड़ाई हाँक रही थी बैठ के, सैलरी बताते बताते विवेक को नीचा दिखा रही थी, ये भी लोग बोल देते हैं। मतलब एक मर्द ये बोल सकता है कि हमने अपनी फैमिली के लिए किया, लेकिन एक वाइफ अगर इतनी मेहनत कर रही है तो वो कह भी नहीं सकती किसी बहाने। एनीवेज, चलो ऐसे लोगों की सोच का कुछ नहीं कर सकते। तो जी हाँ, तो ये तो हुई मेरी सैलरी की बात। अब मैं कोलैब्स की बात आपसे करती हूँ। तो कोलैबोरेशन देखिए, अभी आप भी मेरे चैनल पे देख रहे होंगे, कोलैबोरेशन कभी आती है और कभी नहीं भी आती है। मतलब बहुत सारे कोलैबोरेशन आपने देखा होगा बंद हो गए हैं, जैसे कि मीशो बंद हो गया। मीशो पहले मैं रेगुलर करती थी, अब मेरे कोई वीडियो मीशो के नहीं आते, तो आप समझ लो कि वो मेरी इनकम बिल्कुल बंद हो गई है वहाँ से। फिर पर्पल से भी, जो मैं पर्पल के भी वीडियोस करती हूँ, वो अभी तक मैं 7-8 वीडियोस पर मंथ कर रही थी, जो कि अब सिर्फ 3 हो गए हैं। मतलब इस महीने सिर्फ 3 है मेरे पास। तो वहाँ भी आधी से भी ज़्यादा कम हो गई इनकम हमारी, वहाँ भी कम हो गई। ऐसे बहुत से ब्रांड्स है, जैसे लॉरियल के साथ में मैं काम करती हूँ। तो लॉरियल का मुझे अक्टूबर में लास्ट मैंने वीडियो किया था, उसके बाद नहीं किया। तो ऐसा होता है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। मतलब मैं आपको फिक्स नहीं कह सकती कि इतनी मेरी इनकम होती है, क्योंकि आपने सैलरी तो देख ली क्या हाल बना हुआ है। मतलब 20,000 रुपये पूरे महीने आप रोज एडिटिंग करते हो, रोज आप कंटेंट शूट करते हो। इतना ईजी नहीं होता कंटेंट शूट करना। और आप जो कमाते हो उसमें से आपको खर्चे भी बहुत करने पड़ते हैं, अपने खुद के लिए भी, अपने चैनल के लिए भी। और आपको हर वक्त प्रेजेंटेबल भी रहना पड़ता है, आपके कपड़े अच्छे होते हैं। मैं मतलब ऐसे नहीं आ सकती कैमरा पे कि कुछ भी पहन के आ गई। और इसके अलावा जो कोलैबोरेशंस हैं, तो मैंने आपको बता दिया, कभी कम कभी ज़्यादा लगे रहते हैं, कभी किसी महीने बहुत ही कम होते हैं। तो आप समझ लो 20,000 25,000 अगर सैलरी बन रही है यूट्यूब की, और अगर आपको 3 4 5 कोलैबोरेशन है, और अगर सपोज वो पर कोलैबोरेशन 5,000 है, तो आप प्लस कर लो तो कितनी हो गया, 20 25 प्लस 20 45,000 का इनकम हुआ पर मंथ, ऐसे हो गया। और अगर कभी कोलैबोरेशंस आता है तो ये 55-60 भी टच करता है, 65 भी टच करता है। तो यही है बस। अब आप खुद ही लगा लीजिए, इतनी महंगाई है, और जिसके सामने इतना अगर हमें पैसा मिल भी रहा है, उसके सामने मेहनत कितनी है। क्योंकि जब हम स्पॉन्सरशिप करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। मतलब सपोज कि मुझे एक ब्रांड ने ये पकड़ा दिया रिमोट और बोला कि इसको आपको रिव्यू करना है। सो वो लोग सिर्फ एक कॉल आउट देते हैं, मतलब एक फोल्डर शेयर करते हैं जिसमें प्रोडक्ट के बारे में डिटेल होती है,
वो पूरा स्क्रिप्ट आपको खुद बनाना है, देन उसको शूट खुद करना है, आपको खुद एडिट करना है। आपने एक बार शूट कर लिया तो भी आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपका पोस्ट प्रोडक्शन बहुत टाइम लेता है, बिकॉज एडिटिंग बहुत टाइम लेती है, जिस वजह से मेरी आंखों पे भी फर्क पड़ गया। आप देख लो मैं चश्मा हमेशा लगा के रखती हूँ क्योंकि मेरी आंखों में एडिटिंग कर करके ही प्रॉब्लम आई है। क्योंकि 2018 से लेके अभी तक एवरी डे मैंने 25 से 30 मिनट का वीडियो एडिट किया है, और अब तो मैं 2 करती हूँ। आप देखते होंगे 2 वीडियोज़ आते हैं, सुबह रात को 2 वीडियो, ऑलमोस्ट एवरी डे 2 वीडियोज़ ही आते हैं मेरे। और शॉर्ट्स वगैरह भी शूट करती हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि यहाँ मैं टोटल इनकम मेरी बता रही हूँ। तो इंस्टाग्राम से अभी फिलहाल मेरी कोई इनकम नहीं है। नो डाउट वहाँ मेरे फॉलोअर 88,000 हो चुके हैं, इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, 89 के अप्रॉक्स हो जाएंगे जब तक ये वीडियो जाएगा, यानी कि 1 लाख बहुत करीब है वहाँ पे भी। लेकिन वहाँ से भी इनकम जनरेट होनी शुरू नहीं हुई है। वहाँ कोलैबोरेशन जरूर आए अभी, लेकिन बार्टर पे आए। बार्टर बोले तो बार्टर का मतलब है कि उन्होंने प्रोडक्ट आपको दे दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया, बट आपने वीडियो का कोई चार्जेस नहीं लिया। ये इसे कहते हैं बार्टर। तो वहाँ से कोई इनकम नहीं है। अब आप ये ज़रूर जानना चाहोगे कि आपके कोलैबोरेशन की हाईएस्ट कॉस्ट क्या होती है, आप सबसे ज़्यादा किससे चार्ज किया है। तो मैं आपको ओपनली बोलूँगी, जो मेरे कोलैबोरेशन होते हैं वो कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता, ब्रांड के हिसाब से होता है। कोई ब्रांड हमें राज़ी हो जाता है जितना हम बोलते हैं उतना देने पे, कोई ब्रांड नहीं भी होता। नेगोशिएशन तो ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड करता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि मैंने कहाँ से कहाँ तक कोलैबोरेशन किए हैं वो बता देती हूँ। मेरे जो कोलैबोरेशन है मैंने 3,000 से स्टार्ट किए थे, मतलब 3,000 रुपये मैंने एक वीडियो के लिए हैं। और मैंने कहाँ तक लिए हैं, डिफरेंट ब्रांड्स, कि कोई ब्रांड हमें 3,000 भी पे करता है मुझे, कोई 5,000 भी पे करता है, कोई 10 भी करता है पर वीडियो, और 8 भी करते हैं, 8,000 भी पे किया है ब्रांड्स ने। और जो बड़े ब्रांड्स की बात अगर मैं करूं, जैसे लॉरियल वगैरह है या गोदरेज है जिनके साथ मैंने काम किया, ओजीवा है, बड़े ब्रांड्स के साथ भी मैं बहुत सारा काम किया है। तो वो लोग का मैं अगर आपको बताऊं तो पर वीडियो उन लोगों ने मुझे इतना भी दिया है कि एक अच्छा स्मार्टफोन आ जाए, एक अच्छा मतलब 20-25,000 तक मैंने एक वीडियो का लिया है। ये मैं आपको ओपनली बोल रही हूँ। मैं भी 5 मिनट में आती हूँ। ये तो एक आइसक्रीम ब्रेक था, आइसक्रीम खा के मैं फिर से आ गई। हाँ, अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ, आज की डेट में भी मैं 3,000 में भी मैं स्पॉन्सरशिप करती हूँ, 3,500 में भी करती हूँ मैं कुछ ब्रांड्स के लिए, और 5,000 में भी करती हूँ, 8,000 में भी करती हूँ, 10,000 में भी करती हूँ, और कोई ब्रांड मुझे 20,000 तक भी पे करता है पर वीडियो। बिल्कुल जेन्युइनली आपके साथ बिल्कुल सच बता रही हूँ। तो आप समझ लो अभी कि मैंने कितनी मेहनत की होगी, कि मैंने सेविंग्स की और कितने स्पॉन्सरशिप किए होंगे, कितनी मेहनत करी होगी। सेविंग्स भी की हैं, ट्रीटमेंट भी हुआ है हस्बैंड का, और हम घूमने भी गए हैं। जैसे कि हम ताज में गए थे, वो बहुत ही महंगा हॉलीडे था। मैं आपको सच्ची बताऊं तो वो हॉलीडे मुझे पड़ा था 1 लाख में, बिकॉज दोनों 5 स्टार होटल्स थे, ITC और ताज। वहाँ पैसा बहुत लग गया था, लेकिन विवेक की खुशी के आगे वो पैसा कुछ नहीं था, बट था यूट्यूब से कमाया हुआ। और जिस वक्त मेरा जो व्यूज था वो बहुत हाई था, जैसे कि जब विवेक बीमार थे, या अभी व्यूज का थोड़ा प्रॉब्लम आया है, बाकी अभी तक कोई ऐसा इतना खास इशू नहीं था। लेकिन जो मैक्सिमम व्यूज थे वो तब आए हैं जब मेरा चैनल नया था, एक तो तब आए थे, मतलब यानी 2019 की बात करूं मैं और 20 की बात करूं तो तब अच्छे व्यूज थे ज्यादा। और एक जब विवेक बीमार थे, तो जिस वक्त विवेक बीमार थे बहुत ज्यादा व्यूज थे। तो मैं आपको जनरली बता रही हूँ, मेरी सैलरी जो है वो 80,000, 85,000, 1 लाख तक आई है उस टाइम पे आई है। लेकिन अभी जो है वो मैंने आपको दिखा दिया, अभी 20,000, 22,000, 25,000, 25 से 30,000, बस इसी में घूमता रहता है, इतना ही सैलरी आता है बस। तो हमें जो इनकम करनी पड़ती है मुझे, वो स्पॉन्सरशिप से करनी पड़ती है। अब आज इस वीडियो के जरिए आपको मैं ये भी आपको पता चल जाएगा कि क्या रीजन है। जो कुछ लोग कहते हैं ना, आप स्पॉन्सरशिप बहुत कर रहे हो, आप भले मैं करती हूँ लेकिन मैं रोज का व्लॉग भी तो डालती हूँ ना। अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देखनी, आप मत देखो, आप व्लॉग देख लो रात वाला, राइट? कि आप मतलब मैं सब तरह के वीडियो डालती हूँ, तो ये भी एक रीजन है। क्योंकि देखिए, और यूट्यूबर्स का मुझे नहीं पता, हर कोई वैसे अपने घर के लिए अर्न करना चाहता है, हर कोई अपनी सेविंग्स के लिए अर्न करना चाहता है, लेकिन मेरे साथ जो चीजें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। वो आप सभी को पता है कि भाई विवेक ज्यादा मेहनत नहीं करवा सकती मैं उनसे। अब ये फोटोग्राफी करने भी जाते हैं, मैं इन्हें मना करती हूँ, ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, कहते हैं मेरा हॉबी है, मैं नहीं छोड़ सकता। तो मुझे लगता है चलो यार, थोड़ा थोड़ा उनका मन लगा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने दो। इस वजह से मैं मना नहीं करती। बाकी मैं उनको ये कहती हूँ, मेहनत का काम मत करो, आप कोई और दूसरा बिजनेस सोचो जो बैठ के कर सको। क्योंकि अभी उनके साथ इतना सब कुछ होके चुका है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है,
ऑब्वियसली मैं उससे मेहनत नहीं करवाना चाहती यार, मुझे वो चाहिए मेरे साथ, उसको कुछ नहीं होना चाहिए बस मैं सब कुछ कर लूंगी। तो अब आपको समझ आया कि जब सैलरी इतनी कम आ रही है, दो बच्चे हैं जो कि ग्रोइंग अप हैं और बेटी पढ़ रही है, ट्यूशन ये वो, क्या खर्चा नहीं होता है हमारा पर मंथ का। हमारे घर का मैं आपको बोलूँ तो 35 से 40,000 तो होता ही है, क्योंकि इनका रिक्शा, इनका स्कूल, इनका ट्यूशन बहुत कॉस्टली हैं। प्रिशा हायर स्टैंडर्ड में है, उसके ट्यूशन बहुत महंगे हैं, तो कमाना तो पड़ेगा। और जब हस्बैंड के साथ ऐसी वाली प्रॉब्लम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ज़्यादा आ जाती है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर कुछ औरतें इसको नेगेटिव तरीके से अभी देखने वाली हैं तो देखिए, पर आप अपनी आंखें खोलिए थोड़ी। आप लोगों को, जो भी लोग हैं, मतलब जो भी लेडीज इससे गलत सोच लेती हैं, एटलीस्ट आप मुझे तारीफ मत करो मेरी, एटलीस्ट आप उसमें से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन तो ले ही सकते हो कि भाई तकलीफ के वक्त में अपने फैमिली के हम काम आ सकें, उतना हम खुद को अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। तो ये मेरे लिए एक प्राउड की बात है। मैं ओपनली बोल रही हूँ कि मेरे फैमिली को जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सपोर्ट की, जिस वक्त विवेक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त मैंने सपोर्ट किया है और सब कुछ अपने कंधों पे उठा लिया है। इस चीज़ का मुझे खुद पे बहुत अभिमान है, चाहे लोग इसे कितना भी गलत समझे, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। तो बस यही बताना चाहती हूँ कि इसीलिए स्पॉन्सरशिप्स जो है मेरी ज़्यादा हो जाती हैं थोड़ी, क्योंकि सैलरी बन रही है 20-22 हज़ार, तो अब घर का खर्चा तो काफ़ी है और आगे के लिए भी सब देखना है ना। विवेक से मैंने बोल दिया ना, आपको मेहनत नहीं करवा सकती मैं। अभी जो भी ये ऑर्डर वगैरह जाते हैं अपनी इच्छा से, मेरे से जिद करके जाते हैं, मैं तो मना ही कर रही हूँ इन्हें, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनते हैं। अब आप लोग भी इतना तो समझते होंगे कि मर्द लोग थोड़े से जिद्दी होते हैं, हस्बैंड लोग, और ज़्यादा नहीं सुनते औरतों की, और फिर हम ज़्यादा रोके तो उनके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है कि यार मेरी बीवी इतनी काबिल है और मैं कुछ नहीं हूँ। तो इसलिए थोड़ा बहुत वो करें, लेकिन हाँ, दूसरे बिजनेस के लिए वो सिमिलरली सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ जरूर करेंगे वो फ्यूचर में। वो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये काम वो ज़्यादा भागा दौड़ी का मुझे उनसे नहीं करवाना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ज़्यादा आ जाती है ना, बट ऑब्वियस, क्योंकि क्या खर्चा नहीं होता ना। तो यही रीज़न है कि सैलरी कम बढ़ रही है तो फिर मुझे कोलैबोरेशंस करने पड़ते हैं। अब यार आप लोग के लिए तो वो एक आप जब अपना यूट्यूब ओपन करते हो, आपके लिए तो सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको सामने वीडियो फ्लैश हो रहा है रुचि का, और वो कोलैबोरेटेड वीडियो है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। I mean, जैसे कि कुछ कपड़ों की चॉइस, या कुछ अच्छा सा मेकअप, या कुछ अच्छे से प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो भी कुछ मैं दिखाती हूँ चाहे वो स्पॉन्सर्ड है, बट मेरी चॉइस का दिखाती हूँ आपको। कभी भी मैं ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनाती हूँ, जो भी मुझे पसंद आ रहा है वही दिखाऊंगी। अगर ये नेल पेंट मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको बोला कि मैं रेकमेंड करूंगी, नहीं अच्छा लगता तो मैं आपसे बातचीत करके छोड़ देती, बताती नहीं इस बारे में। तो ये चीज़ है। तो आपके लिए तो सिर्फ इतनी सी बात है ना कि आपने जब यूट्यूब ओपन किया, मेरा वीडियो फ्लैश हुआ, और अगर आपको दिख रहा है कि भाई ये सुबह वाला वीडियो है जो कि स्पॉन्सर्ड है और आपको नहीं देखना है, तो आप उसे स्किप कर दो। आपके लिए तो सिर्फ इतनी सी बात है ना, आपको इंटरेस्ट हो उस चीज़ में, देखो। सपोज कोई मेकअप का वीडियो है या कोई हॉल है अमेजन का या फ्लिपकार्ट का, आपके लिए तो इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग कि आप उसे स्किप कर दो और रात वाले वीडियो को देख लो जो व्लॉग आता है। वो जनरली प्योर होता है, उसके अंदर स्पॉन्सरशिप बहुत कम, कभी कभार हो जाए तो हो जाए, नहीं होती है। लेकिन लोग कहते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि आप स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, आप तो पैसा कमा रहे हो मुंह भर के। आप खुद ही देख लो कितना मुंह भर के पैसा कमा रही हूँ मैं। फैमिली के लिए नहीं चाहिए, आज बच्चे बड़े हो रहे हैं, पति से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती हूँ कि वो फ्यूचर के लिए सेविंग करेंगे, तो क्या मुझे ही करना पड़ेगा ना। आप समझते क्यों नहीं इस चीज़ को? तो आपके लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि आप उसे स्किप कर दो, मुझे गालियाँ देने की बजाय आप उसे स्किप कर दो और रात वाली वीडियो को देख लो जो मेरा व्लॉग आता है। आपके लिए तो सिर्फ इतना ही है ना, आप उसे खोलो ना खोलो, वीडियो को देखो ना देखो, वो तो मैं फोर्स नहीं कर रही ना। मुझे ब्रांड के साथ काम करना है, मैं कर रही हूँ। और चूंकि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, ऑब्वियसली हर ब्रांड चाहता है कि उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में पब्लिक को पता चले, इसीलिए तो लोग टीवी में ऐड वगैरह देते हैं ना। तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं लगती मुझे स्पॉन्सरशिप या कोलैबोरेशन प्रमोशन करने में। सो यही रीज़न है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं प्रमोशंस क्यों करती हूँ, काफ़ी कर लेती हूँ मैं महीने के, जस्ट बिकॉज क्योंकि सैलरी बहुत कम बनती है और सब कुछ मुझे देखना है। मेरे घर की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। हर एक औरत के लाइफ में ऐसी वाली बात नहीं होती है, और मैं नहीं चाहती किसी की ज़िंदगी में ऐसी समस्या आए जो हमारे साथ आके चुकी है। और अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और अभी भी मैं बहुत टेंशन में जी रही हूँ, जो कि मैं बिल्कुल कैमरा पे नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। बेटर है कि हम जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसके हिसाब से हम चलते रहें। तो वही कर रही हूँ मैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, दिल लगा के बड़ी शिद्दत से अपनी फैमिली की सेवा कर रही हूँ, और बहुत ही शिद्दत से मैं अपनी ऑडियंस के लिए ट्रू हूँ। सो मैंने आज आपको बता दिया मेरी टोटल इनकम, आप खुद आइडिया लगा लीजिएगा। लेकिन स्पॉन्सरशिप्स जो हैं वो भी कुछ फिक्स नहीं रहती हैं, और सैलरी भी कुछ फिक्स नहीं रहती है। कभी हमारी टोटल इनकम 30,000 35,000 भी जाती है, तो कभी हमारी टोटल इनकम 75,000 85,000 भी जाती है।
सो ये है, मतलब इतने में खेलता रहता है, मतलब यू नो। आई थिंक मेरी इनकम को लेके आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और जिन दिनों मेरी इनकम बहुत ज़्यादा आई है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जब व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं तब बहुत अच्छी इनकम मेरे को यूट्यूब की सैलरी आई है। और स्पॉन्सरशिप के रेट्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं तो आपको ब्रांड्स अच्छा पे करते हैं, लेकिन जब व्यूज़ कम आते हैं तो ब्रांड भी कम पे करते हैं। सो कह सकते हैं कि मैं फिलहाल स्ट्रगल कर रही हूँ। और नो डाउट मैंने अपनी एक जगह बनाई है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों पे एक जगह बनाई है। आज बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और मैंने और कुछ कमाया हो, देखिए ये तो होगी पैसे की बात, लेकिन मैंने पैसा कितना कमाया उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है कि मैंने आप लोगों का प्यार और इज्जत कमाई है। और मैंने मेरे पति की नज़रों में इज्जत कमाई है, क्योंकि आज जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, अभी कल की बात है, हम किसी के घर गए थे और वहाँ पे उन्हें पता नहीं था विवेक के साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने विवेक को पूछ लिया कि भाई क्यों दिखाई नहीं दिया इतने टाइम से। तो जब विवेक ने बताया कि वो किस चीज़ से निकले हैं, मतलब, और उसके बाद उन्हें कोविड हुआ था और उस टाइम पे जो मेरा स्ट्रगल था और जो मेहनत की थी मैंने उनको बचाने के लिए, तो लाइक वो जब कहने लगे ना तो ही स्टार्टेड, मतलब लाइक उनके आँख में आंसू आ गए थे। एंड उस टाइम पे जब उन्होंने ये बोला कि मुझे बिस्तर पे पड़े होके जरा भी चिंता नहीं थी किसी चीज़ की, क्योंकि मुझे पता था रुचि है, ये सब कर लेगी, क्योंकि इसने पैसा भी जमा करके रखा था, वहाँ भी किसी से हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ा, और मुझे पता था कि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती औरत है, ये सब कर लेगी, और इसने सब कर लिया, मुझे भी ठीक कर लिया, और कि बच्चों को और मुझे किसी चीज़ की कमी भी नहीं आने दी। सो बस यही कहना चाहती हूँ कि आपका प्यार कमाया मैंने, इज्जत कमाई, विवेक की तरफ से इज्जत कमाई और मेरे परिवार की तरफ से इज्जत कमाई। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। मुझे बहुत ज़्यादा पैसे का लालच नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब हम इतनी स्पॉन्सरशिप करते हैं, इतनी प्रमोशन करते हैं, तो लोग इस तरह से ले जाते हैं कि ये औरत तो बहुत लालची है, इसके चैनल को क्या देखना। लेकिन ऐसा नहीं है यार, आप बिहाइंड द कर्टन देखो थोड़ा सा, कि कभी कभी किसी की मजबूरी भी होती है। सब यूट्यूबर्स ये खुशी से नहीं करते। सैलरी इतनी कम आ रही है, हमारा मेन अर्निंग यही है, यही हमारा ब्रेड बटर है, तो ऑब्वियसली मेरे को कोलैबोरेशन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे अपनी इनकम जनरेट करनी ही है। मुझे अपने हस्बैंड से बहुत काम नहीं करवाना है। और अभी भी आपको पता है कि जो उनको हुआ था उसके बाद 5 साल तक उनका ट्रीटमेंट चलने वाला है। सो चल ही रहा है। अभी मुझे उनको सीटी स्कैन के लिए लेके जाना है, वो भी आपको पता ही है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में ऑन एंड ऑफ चल रही हैं, और आपको मैंने आज बता दिया है मेरी सैलरी वगैरह। आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कुछ आपको मेरी इनकम के बारे में जानना है, बहुत से कमेंट्स आए थे पीछे, ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, क्या दीदी आप कितना कमाते हो, आपकी इनकम के बारे में। बाकी देखिए, बार्टर पे जो वीडियोस होते हैं, क्योंकि अब कहने वाले ये भी कहेंगे कि मैं तो पैसे के लिए रो रही हूँ, अब रो रही हूँ, तब घूमने चली जाती हूँ, अब रो रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं रो नहीं रही हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मैं क्यों स्पॉन्सरशिप और क्यों प्रमोशंस वगैरह साथ में करती हूँ अपने ब्लॉग्स के साथ साथ, टू जनरेट द इनकम। बिकॉज सारा कुछ फिलहाल मेरे पे है और मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं कि इतनी सीरियस है। बट हाँ, जो घूमना फिरना है उसके लिए भी मैंने बचा के रखा है, मैंने सेविंग्स भी की है, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ आपसे। लेकिन कुछ चीज़ों के आगे पैसा नहीं देखा जाता। विवेक की खुशियों के आगे बच्चों की खुशी, कुछ तो खुशी आपके लिए होनी चाहिए। और एक आपको बात बताना चाहूँगी, लोगों को लगेगा रोज़ नए कपड़े पहनती है, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है और अभी कह रही है इतनी कम इनकम है। देखिए, यूट्यूबर्स को ये चीज़ का बहुत फ़ायदा है कि बार्टर पे जो वीडियोज़ आते हैं, या बार्टर पे नहीं आते, पेड आते हैं, सामान हमें बहुत आता है। हमारे घर में रखने की जगह नहीं रहती, इतना सामान आ जाता है। आप सोचो, मेरे घर में स्टोरेज कम पड़ रही है, इतना सामान आ जाता है। तो ये चीज़ हम यूट्यूबर्स को थोड़ा फ़ायदा रहता है। और हाँ, इसमें से एक चीज़ याद आई, लोगों का ये भी कहना है फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है तो दिखाएगी ना। मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ, अगर सबको फ्री में क्यों नहीं मिलता, फिर आपको क्यों नहीं दे रही कोई भी ब्रांड? कहीं ना कहीं हमने अलग अपना एक मकाम बनाया है, कुछ तो हमने अचीव किया है, एक प्लेटफॉर्म है, इतने लोग जुड़े हैं, कुछ तो हमने ऐसा किया होगा ना कि हमें ब्रांड भेज रहा है। और फिर ऐसा तो नहीं है कि वो भेज देता है और हमसे कुछ मांगता नहीं बदले में, हमें उसके लिए वीडियो बनाना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी मेहनत लगती है। ये जो भी इनकम मैं जनरेट कर रही हूँ उसके पीछे मेरे दिन रात की मेहनत है, क्योंकि मुझे पहले वीडियो शूट करने होते हैं, कोलैबोरेशन भी हैंडल करने हैं, इंस्टाग्राम को भी हैंडल करना है, व्लॉगिंग भी करनी है, सबकी एडिटिंग्स भी करनी है। अभी तक मैंने अपने चैनल के लिए कुछ भी हायर नहीं किया, ना कोई एडिटर, ना कुछ, ना विवेक को इन्वॉल्व किया है, सब कुछ मैं अकेले करती हूँ अभी तक। तो बहुत टाइम लगता है, इनवॉइसेस बनाना, पेमेंट्स लेना, ये सारी चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग होती हैं और इतना इजी नहीं होता। इन सारे जॉब के आगे ये जो पैसा मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल जेन्युइन है, बल्कि कम है। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ये सिर्फ मेरी इनकम के लिए मैंने आपसे डिस्कस किया है। और अगर आपको कुछ भी अभी भी क्लियर ना हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हमारी सैलरीज मेरी तो बहुत कम है और
इसीलिए थोड़े स्पॉन्सरशिप करके मैं अपने घर के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेती हूँ, जिससे कि विवेक के ऊपर कोई बोझ ना आए, विवेक एकदम रिलैक्स रहे। बस यही मेरी मंशा है और कुछ नहीं है। बाकी कुछ सेविंग्स भी मैंने की हैं और यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब मैंने मेरी गाड़ी खरीदी थी वो भी मैंने मेरी यूट्यूब की सैलरी से, प्लस इंस्टॉलमेंट जो आती है वो मेरी यूट्यूब की सैलरी से ही मैं भरती हूँ, और ये जो स्पॉन्सरशिप है उसी से ही भरती हूँ। इसके अलावा मैंने सेविंग्स भी की है फ्यूचर के लिए थोड़ी बहुत, तो सभी कुछ किया है मैंने यूट्यूब से। तो सबसे पहले तो यूट्यूब को लव यू एंड थैंक्स, और उसके बाद आप लोगों को, क्योंकि मैं जो भी हूँ आपने मुझे यहाँ पहुँचाया है, और यूट्यूब की सैलरी से ज़्यादा खुशी है मुझे आप लोगों का प्यार, आपके दिल में जो मैंने जगह बनाई है, आपसे जो मैंने इज्जत कमाई है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। तहे दिल से शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। आप लोग कुछ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, और प्लीज़ कभी मुझे गलत ना समझिए, और अगर कुछ गलत लगता है ना तो बिंदास मुझे पूछिए, इसी तरह से मैं रिप्लाई करूँगी। ओके, लव यू। बस दुआएं चाहिए आपकी कि विवेक जो हैं वो पूरी तरह से अच्छे हो जाएं, क्योंकि मुझे वही एक टेंशन खाई जा रही है दिन रात, जो मैं किसी को नहीं बता रही हूँ, लेकिन अंदर अंदर मुझे खा रही है। सो बस आप दुआ कीजिएगा, क्योंकि पहले भी आपकी दुआएं काम लगी थी, दवाओं से ज़्यादा दुआएं काम लगती है ना। सो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। लव यू, बाय, गुड नाइट।